महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कथा है। और इस कथा का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा पात्र है भीष्म पितामह, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने हाथों में शक्ति होते हुए भी विजय को कभी लक्ष्य नहीं बनाया। हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक भीष्म ने बचपन में ही देवव्रत नाम से यह प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहेंगे। यह प्रतिज्ञा उन्हें महान बनाती है, लेकिन यहीं से उनका जीवन एक त्रासदी में बदल जाता है। भीष्म जानते थे कि राजा बदल सकते हैं, वंश बदल सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा नहीं बदल सकती। समय बीतता है, हस्तिनापुर में अन्याय पनपता है, शकुनी की चालें, दुर्योधन का अहंकार और धृतराष्ट्र की कमजोरी राज्य को अंधेरे की ओर ले जाती है। और भीष्म सब कुछ देखते हुए भी मौन रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को धर्म से नहीं बल्कि प्रतिज्ञा से बांध चुके थे। द्रौपदी का चीरहरण होता है, सभा में धर्म रोता है, लेकिन भीष्म का मौन सबसे भारी पड़ता है। यही वह क्षण है जहां दर्शक प्रश्न करता है, क्या भीष्म सही थे या वे भी अपराधी थे? भीष्म स्वयं जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उन्होंने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए राज्य सर्वोपरि था, व्यक्ति नहीं। जब युद्ध आरंभ होता है तब भीष्म कुरुक्षेत्र में उतरते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जीत नहीं होता। वे स्वयं कहते हैं कि वे पांडवों को आशीर्वाद देंगे, पर उनका वध नहीं करेंगे, क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में हैं। भीष्म हर दिन युद्ध में अपराजेय रहते हैं, लेकिन वे जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं करते। वे दुर्योधन की सेना की रक्षा करते हैं, विजय नहीं दिलाते। यही कारण है कि युद्ध लंबा खींचता है। अंततः स्वयं भीष्म श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब समय आ गया है, और वे अपने पतन का मार्ग स्वयं बताते हैं। शिखंडी के माध्यम से यह संसार का सबसे बड़ा त्याग था। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने ही पतन की योजना बनाई ताकि अधर्म का अंत हो सके। शरशैया पर लेटे भीष्म केवल योद्धा नहीं रहते, वे समय बन जाते हैं। वे युधिष्ठिर को राज्य धर्म सिखाते हैं। वे बताते हैं कि केवल नियम धर्म नहीं होता, करुणा भी धर्म है। और अंत में जब सूर्य उत्तरायण होता है, भीष्म अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही पक्ष लेना ही सच्चा धर्म है। भीष्म महान थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा को मानवता से ऊपर रख दिया। और यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध नहीं, एक चेतावनी है कि मौन भी कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है।